आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी जानकारी रामबाण इलाज के माध्यम से आप लोगों को मैं जो सिखाने जा रहा हूं, आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोग जो है जब इस सभी वीडियो को अंत तक देखेंगे तब तक आप लोगों को बहुत कुछ मिल चुका होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज आप बात करेंगे कि अंग्रेजी बोलने का शानदार ट्रिक क्या है। तो अंग्रेजी बोलने का शानदार ट्रिक के लिए हम आप लोगों से बात करेंगे टू बी हैव। टू बी हैव का प्रयोग ऐसे ही अंग्रेजी बोल पाओगे आप लोग। इसके माध्यम से मैं आप लोगों से अवगत कराना चाहूंगा। जैसे सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द, हाँ, हमारे बोलचाल की भाषा में, दिनचर्या में, या हमारे सुबह से लेके शाम तक के बातचीत करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द आज मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि मैं क्या आप लोगों को आज एक नई ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को आसानी से किसी भी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद याद करने का तरीका आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे हैव टू। किसका? हैव टू। तो हैव टू का यूज बात करने के लिए हम ध्यान देंगे दोस्तों, आई यू वी दे के साथ ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे आना पड़ता है, आई हैव टू कम। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे बताना पड़ता है, आई हैव टू टेल। मुझे बताना है, आई हैव टू टेल। मुझे पैसा कमाना है, आई हैव टू अर्न मनी। मुझे बाजार जाना है या जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे पंखा चलाना पड़ता है, आई हैव टू स्विच ऑन फैन। तो इस तरीके का एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को हैव टू का क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जाम्पल है, दे हैव टू कम, उन्हें आना पड़ता है। दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ता है। दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। दे हैव टू कम हियर, उन्हें यहाँ आना पड़ता है। दे हैव टू गो टू अमेरिका, उन्हें अमेरिका जाना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है। यू हैव टू कुक फूड, आपको खाना पकाना पड़ता है। यू हैव टू ईट फूड, आपको खाना खाना पड़ता है। यू हैव टू लर्न योर सब्जेक्ट, आपको अपना सब्जेक्ट में विषय याद करना पड़ता है, या पढ़ता है या पढ़ना है। मीन्स कहने का तात्पर्य है उसमें आप लोगों को दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हैव टू का। अब हम बात करेंगे हैज टू। हैज टू के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा। जैसे ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। इसमें आप एक वचन कर्ता के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम, हाँ दोस्तों, ही सी इट नेम के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी ना है, नी है, ठीक है। तो इस तरीके से ना पढ़ता है, नी पढ़ती है शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो, ही हैज टू गो, या उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम। उसे पढ़ाना पड़ता है, ही हैज टू टीच, ही हैज टू टीच। राम को लिखना पड़ता है, राम हैज टू राइट। राम को बताना पड़ता है, राम हैज टू टेल। राम को खाना पकाना पड़ता है, राम हैज टू कुक फूड। सोहन को दिल्ली जाना पड़ता है, सोहन हैज टू गो टू दिल्ली। राधा को विद्यालय जाना पड़ता है, राधा हैज टू गो टू स्कूल। इस तरीके के एग्जांपल से आप हैज टू का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हैड टू, हैड टू के माध्यम से आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा। जैसे आई यू वी दे, ही सी इट नेम के साथ, यानी कहने का तात्पर्य है कि हैड का जो प्रयोग होता है हैड टू का, वो ही सी इट नेम, आई डू यू वी, आई दे यू वी, सभी सब्जेक्ट यानी सभी कर्ताओं के साथ इसका प्रयोग होता है, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। ना था, नी थी, ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना था या मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। मुझे बोलना था या मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक। मुझे देखना पड़ता था या मुझे देखना पड़ा, आई हैव टू सी, आई हैड टू सी। मुझे आना पड़ता था या मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। राम को बोलना पड़ता था, राम हैड टू स्पीक। सोहन को दिल्ली में रहना पड़ता था, सोहन हैड टू लिव इन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब बात हम करेंगे आगे। एग्जाम्पल विल बी। विल बी का एग्जाम्पल है, आप लोग देखेंगे विल बी। जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आई ही सी इट नेम के साथ, यू विल दे के साथ भी एक वचन करता, बहुवचन करता के साथ। तो हम बात करेंगे विल हैव। मैं आप लोगों को विल हैव का प्रयोग बहुत ज्यादा बार प्रयोग करने को बताऊंगा, क्योंकि विल हैव का प्रयोग आप लोगों को हमेशा करना पड़ेगा। विल हैव के एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा। जैसे ही विल बी स्टडिंग, ये तो हो गया विल बी का, जैसे वह अध्ययन कर रहा होगा। विल हैव का एग्जाम्पल के माध्यम से बात करेंगे। जैसे चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है।
जैसे ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा, या ही विल हैव कम, वह आ चुका होगा, ही विल हैव ट्राइड, वह कोशिश कर चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुका होगा, ही विल हैव टाक्ड हिज मदर, वह अपनी माता से बात कर चुका होगा। वुड बी का प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, वही जैसे विल बी वैसे वुड बी जो है आपका पास्ट हो जाता है, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा के माध्यम से, जैसे ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही वुड बी गोइंग, वह जा रहा होगा, सी वुड बी कॉलिंग, वह बुला रही होगी, सी वुड बी लर्निंग हिंदी, वह हिंदी याद कर रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुड बी, जैसे हो सकता था, पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, जैसे ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता था, ही कुड बी इन किचन, वह किचन में, रसोई घर में हो सकता था, कुड बी इन रूम, राधा कमरे में हो सकती थी, सोहन कुड बी इन हॉस्पिटल, सोहन अस्पताल में हो सकता था। इस तरीके का एग्जाम्पल आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। मस्ट बी के माध्यम से आप लोग ध्यान देंगे, जैसे अवश्य किया जाना चाहिए, ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ही मस्ट बी टीच, उसे अवश्य पढ़ाना चाहिए, ही मस्ट बी गो टू कलकत्ता, उसे कलकत्ता अवश्य जाना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शुड बी, हम बात करेंगे शुड बी का प्रयोग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है आपका शुड बी होना चाहिए, एग्जाम्पल ध्यान देंगे, जैसे ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, वी विल हैव टू अब विल हैव टू की बात करेंगे, जैसे ना होगा या ना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, या आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू कम, मुझे आना होगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना होगा, यू विल हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना होगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना होगा, यू विल हैव टू टीच इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ाना होगा, सोहन विल हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, सोहन को अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना होगा, यू विल हैव टू स्विच ऑन फैन, आपको पंखा चलाना होगा, यू विल हैव टू फिल वाटर, आपको पानी भरना होगा, यू विल हैव टू कम विथ योर ड्रेस, आपको अपने यूनिफॉर्म में वर्दी में आना होगा, यू विल हैव टू कम विथ योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता के साथ आना होगा, यू विल हैव टू ब्रिंग मनी, आप लोगों को पैसा लाना होगा। इस तरीके से ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल को वुड हैव का मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, जैसे यह क्षमता दिखाता है, कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, उसमें हम क्षमता की बात करता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे कुड हैव, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही प्लस कुड हैव प्लस टोल्ड मी, जैसे वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे डांट सकता था, ही कुड हैव स्कोल्ड दे सकता था, ही कुड हैव गिवन मी, वह मुझे बुला सकता था, ही कुड हैव कॉल्ड मी, वह मुझे पढ़ा सकता था, ही कुड हैव टॉट मी। इस तरीके का एग्जाम्पल प्रयोग कर सकते हैं। शुड हैव की बात करेंगे अब दोस्तों। शुड हैव के माध्यम से एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, ना चाहिए था, क्या ना चाहिए था, जैसे शुड हैव कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, काम नहीं किया गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शुड हैव, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव टॉट, उसे पढ़ाना चाहिए था, राम शुड हैव ईटन फूड, राम को खाना खाना चाहिए था, यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको नियम कानून को मानना चाहिए था, अनुसरण करना चाहिए था, यू विल हैव टू, सॉरी अब ध्यान देंगे आगे, वुड हैव जैसे चुका होगा या होगा, वुड हैव एग्जाम्पल किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। आइए क्या करेंगे, वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ध्यान देंगे, आई वुड हैव रीच्ड, मुझे पहुंच चुका होता, मस्ट हैव में एग्जाम्पल देखेंगे, जरूर पास होना चाहिए, मस्ट हैव की बात करेंगे, जरूर पास होना चाहिए, मस्ट हैव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट की बात करता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, आपके पास एक कलम जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ पेन, आपके पास एक दोस्त जरूर होने चाहिए, यू मस्ट हैव ए फ्रेंड, आपके पास 100 रुपये अवश्य होने चाहिए, यू मस्ट हैव 100 रुपीज। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग आशा ही नहीं पूरे विश्वास से कर सकते हैं कि आप लोग लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में मनोरंजन के साथ स्थगित करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो आइए ध्यान देंगे मेरे शब्दों को, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें झुका नहीं सकती, यदि जीतने का हो जज्बा तो लहरें भी हरा नहीं सकती, लहरें भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों आज के लिए बस बहुत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे।